Hello bachcho, let's see this question. A block small m is kept stationary on the surface of an accelerating case as shown in the figure. At the given instant, study the following statement regarding the block. हमारे पास एक ये ब्लॉक दे रखा है वेज के अंदर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। ये स्मॉल एम मास का ब्लॉक दे रखा है, ये इस डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेशन से जा रहा है। तो हमसे अलग अलग स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है द नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म द पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक, friction work on the work done on the block is negative, no net work done by the normal reaction and friction on the block। स्टेटमेंट चेक करना है। तो ब्लॉक है जो है वो स्टेशनरी दे रखा है, मतलब ब्लॉक के बीच में और वेज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा, सिंपली वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन नहीं है तो स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। और ये जो ब्लॉक दे रखा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है, तो इस नॉर्मल की वजह से दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाउ स्टेटमेंट वापस से चेक करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक, ये सही हो गया। स्टेटमेंट टू, फ्रिक्शन वर्क डन ऑन द ब्लॉक इज नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क डन तो कितना है, जीरो। नो नेट वर्क डन इज डन, नो नेट वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। नो नेट वर्क तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास तो नॉर्मल की वजह से वर्क डन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ओके ये राइट है। ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज फर्स्ट। बेस्ट ऑफ लक।